हाय एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने आपको जितनी भी बेसिक डेफिनेशंस हम बायोटेक में यूज़ करते हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं बायोटेक के अंडर, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, जेनेटिक्स है, सेल बायो है, प्रोटियोमिक्स, जीनोमिक्स, सब डेफिनेशंस मैंने अपनी वीडियोस में क्लियर की हैं। आई होप वो सबको क्लियर भी हो गई होंगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का सबसे पहला जो आपकी यूनिट रहेगी वो होगी इंट्रोडक्शन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशन। सबसे पहले तो आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स को डिफाइन करेंगे, कौन उसके फादर हैं, किन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। सबसे पहले आप इन सब चीज़ों की इंट्रोडक्शन रेडी करोगे। Let's start with the definition of bioinformatics. बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है? ये आपको दो टर्म्स इसमें एक साथ यूज की गई हैं। एक टर्म है बायो, जिसमें आप क्या करते हैं, सारा का सारा बायोलॉजिकल डेटा को स्टडी करेंगे। सेकंड जो टर्म है वो है इन्फॉर्मेटिक्स। इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ कंप्यूटेशनल एनालिसिस। ओके, अब आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या करना है? कंप्यूटेशनल सिस्टम भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर। अब इन दोनों टर्म्स को कंपाइल कर दीजिए और एक सिंगल टर्म में बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हम डिफाइन करेंगे। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होगी? इट इज द यूज ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी। Bioinformatics is the use of computational technology to collect, store, analyze and disseminate the biological data और their information. ओके, जब हमने इन दोनों टर्म्स को कंपाइल करके एक सिंगल डेफिनेशन में उसको कन्वर्ट किया तो हमारी डेफिनेशन क्या बनी? बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज द यूज ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी टू कलेक्ट, स्टोर, एनालाइज एंड डिससेमिनेट द बायोलॉजिकल डाटा एंड देयर इंफॉर्मेशन। ये बायोलॉजिकल डाटा आपका क्या हो सकता है? डीएनए मॉलिक्यूल हो सकता है, आरएनए मॉलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल की सीक्वेंसेस। क्लियर है? ये आपकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है आपका टू वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। फर्स्ट टर्म इज बायोलॉजी, जो रिप्रेजेंट करेगी बायोलॉजिकल डाटा को, और सेकेंड टर्म जो है वो है आपका इन्फॉर्मेटिक्स। इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ कंप्यूटेशनल सिस्टम। कंप्यूटेशनल सिस्टम की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेटिक्स। अब इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर दीजिए और आपके पास एक सिंपल बेसिक डेफिनेशन आ जाएगी, जो कि क्या है? इट इज द यूज ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी टू कलेक्ट, स्टोर, एनालाइज और डिससेमिनेट दिस बायोलॉजिकल डेटा। बायोलॉजिकल डेटा आपका क्या क्या हो सकता है? डीएनए, आरएनए, अमाइनो एसिड, प्रोटीन सीक्वेंसेस हो सकती है, उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो सकती है, इस हो सकती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है वो हमारे लिए इसेंशियल क्यों है? व्हाई इट इज इसेंशियल फॉर अस? देखिए, जो रिसर्चर्स हैं आज के टाइम पे बहुत सारा रिसर्च उन्होंने किया है, जीनोम की स्टडी की है, जीन्स की स्टडी की है। ओके, तो वहां से उनके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो कलेक्ट हो गया है। अब उस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को उनको क्या करना है? कंपाइल भी करना है, स्टोर भी करना है, उसको टाइम टू टाइम मैनेज भी करना है, अपडेट भी करना है। अगर उनको कभी इंफॉर्मेशन दोबारा से चाहिए होगी तो वहां से डाटा को रिट्राइव भी करना पड़ सकता है।
तो इस सबको एक प्रॉपर वे में मैनेज करने के लिए हमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, इसेंशियल है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या करता है, हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, डेटाबेसेस हैं, रिट्राइवल सिस्टम है, सब प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम इस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को इजीली मैनेज कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। interdisciplinary. Why it is called interdisciplinary field? Bioinformatics interdisciplinary क्यों है? क्योंकि जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट फील्ड्स को कनेक्ट करते हैं। मीन्स डिफरेंट फील्ड्स को कनेक्ट कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर हम मैथ्स को भी यूज करते हैं डाटा को मैनेज करने के लिए, फिजिक्स को भी यूज करते हैं, बायोलॉजी को भी यूज करते हैं, और मेन जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हमारा कंप्यूटेशनल फील्ड। तो देखिए इन सब फील्ड को बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है ताकि हमारे डाटा को हम क्या कर सकें, इजीली मैनेज कर सकें। इसलिए इस बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। अब बात आती है कि जो टर्म है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, वो टर्म फर्स्ट टाइम कॉइन किसने की थी, किसने आइडेंटिफाई किया था बायोइन्फॉर्मेटिक्स टर्म को। एक था हमारे पास जिन्होंने ये टर्म दी थी वो वाले साइंटिस्ट, एक था हमारे पास फादर ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। देखिए दोनों साइंटिस्ट अलग अलग होंगे। जिन साइंटिस्ट ने ये टर्म हमें दी थी वो साइंटिस्ट थे पोलिन हॉजबैक, एंड वेन हेस्पर। बट जो फादर हैं हमारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के वो कौन है, एक लेडी साइंटिस्ट थी, प्रोफेसर मार्गरेट टेहो, जिन्होंने क्या किया था, कंप्यूटर एप्लीकेशंस प्लस मैथ्स एप्लीकेशन, इन दोनों की हेल्प से न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स की क्या की थी, सीक्वेंसिंग की थी फर्स्ट टाइम। ये वो साइंटिस्ट थी जिन्होंने प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की सीक्वेंसिंग की थी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड मैथ्स एप्लीकेशंस। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर और मदर ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इस लेक्चर में हमने सिंपली बायोइन्फॉर्मेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सिलेबस वाइज चलेंगे, यूनिट वाइज। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।